हाय एवरीवन। हमारे इंडियन मार्केट में जितने भी कस्टमर्स थे जो ईवी व्हीकल लेना चाहते थे लेकिन जो काफ़ी कंफ्यूज थे, क्योंकि Hyundai कोना लेने जाओ तो महंगी बहुत है, MG ZS के बारे में सोचो तो कुछ लोग MG की रिलायबिलिटी को लेकर परेशान रहते हैं, टाटा नेक्सन लेने जाओ तो टाटा नेक्सन की रेंज थोड़ी सी कम लगती है, और नेक्सन EV मैक्स लेने जाओ तो प्राइस के हिसाब से साइज थोड़ा छोटा लगता है। तो इन सारे कंसर्न्स को देखते हुए महिंद्रा ने इन एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए XUV400, जैसे कि महिंद्रा वाले XUV400 बोल रहे हैं, वो लॉन्च करिए 8 सितंबर को। ये कार कंसेप्चुअलाइज हुई है महिंद्रा के ईवी टेक सेंटर बैंगलोर में। ये गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी चकन प्लांट में, जो कि पुणे में है, लेकिन इसका लॉन्च इवेंट चेन्नई में हुआ था। XUV400 को एक्सटेंसिवली डिस्कस करने के लिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर मैं थोड़े से नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा। जो सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर मैं काफी टेक्निकल चीजों पे फोकस करूंगा, जो कि इसके स्ट्रक्चर, बैटरी, ड्यूरेबिलिटी, इन सब से रिलेटेड होगी। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसको XUV300 से, नेक्सन EV से, MG ZS और Hyundai कोना के साथ कंपेयर करूंगा। कोशिश रहेगी कि इस सीरीज के अंदर मैं XUV400 को एक्सटेंसिवली कवर करूं। आज पहली वीडियो में हम इसके बेसिक नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि डायमेंशंस, डिजाइन के अंदर एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, पावर ट्रेन, पावर एंड परफॉर्मेंस और XUV400 का रोड मैप। तो शुरुआत करते हैं इसके डायमेंशन से। लेंथ है 4200 mm, विड्थ है 1821 mm, विच इज दी वाइडेस्ट इन इट्स सेगमेंट। अच्छा, गाड़ी C सेगमेंट SUV है। C सेगमेंट व्हीकल्स वो होती हैं जिनकी लेंथ 4 से 4.5 मीटर के बीच में रहती है, और उससे एक सेगमेंट नीचे B सेगमेंट वो होती है जिनकी लेंथ 3.85 से 4 मीटर्स है। और XUV400 की हाइट है 1634 mm। व्हील बेस इसका 2600 mm है, विच इज दी लॉन्गेस्ट इन इट्स सेगमेंट। अब लॉन्गेस्ट व्हील बेस और लॉन्गेस्ट विड्थ होने की वजह से इट गेट्स बेस्ट इन क्लास केबिन रूमीनेस। इस गाड़ी को XUV300 से लंबा रखा गया है। उसका रीजन ये है कि XUV400 300 पे बेस्ड है और 300 सैनयोंग टिवोली पे बेस्ड है। अब सैनयोंग टिवोली, जिसकी लेंथ 4200 mm के आसपास थी, उसको डाउन साइज किया गया था अंडर 4 मीटर रखने के लिए, ताकि XUV300 को GST के लोअर टैक्स कैटेगरी के अंदर रखा जा सके। अब क्योंकि XUV400 इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लेंथ बेस्ड टैक्स डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसलिए XUV400 के पास वो एडवांटेज है कि ये 4200 mm के अंदर मैन्युफैक्चर करी जा सकती है। अगर गाड़ियों के टैक्सेशन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। इससे आपके ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm और इसका कर्ब वेट है 1578 kgs। अब डिजाइन की बात करते हुए एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। एक्सटीरियर के अंदर फ्रंट से शुरू करते हैं। महिंद्रा कहता है कि इन्होंने फ्रंट से गाड़ी को इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस दी हुई है। इसके दो रीजंस हैं। पहली बात तो इसके अंदर सैटिन कॉपर फिनिश का नया ट्विन पीक्स लोगो दिया हुआ है, and this is the first Mahindra car to bear the electrified Twin Peaks logo. Secondly, the car has closed off front grille, क्योंकि नॉर्मल IC इंजन्स की तरह काम नहीं करते EV व्हीकल्स। इनके अंदर वो रेडिएटर, पंखा, ये इतना सारा तामझाम नहीं होता है और इस तरह के एयर फ्लो की जरूरत नहीं पड़ती है। EVs का कूलिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है एंड ग्रिल्स को बंद रख के गाड़ी का कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कम रहता है, विच मेक्स इट मोर एफिशिएंट। महिंद्रा वालों से जब पूछा गया कि ट्विन पीक्स लोगों को कॉपर कलर में क्यों रखा गया है, तो उनका जवाब ये था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कॉपर में फ्लो करते हैं तो इसलिए हमने लोगों का कलर कॉपर कलर दे दिया। ये जस्टिफिकेशन मुझे कुछ जमी नहीं। हम सबने स्कूल में पढ़ा हुआ है दैट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो सिल्वर में फ्लो करते हैं, उस हिसाब से तो आपको सिल्वर फिनिश देने चाहिए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के अंदर ऑलरेडी क्रोम फिनिश, सिल्वर फिनिश रहते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा हटके काम करने के लिए कॉपर फिनिश दे दी। इसके अलावा उसी फ्रंट अपर ग्रिल के ऊपर जहां पे ट्विन पीक्स लोगो है, उसकी दोनों तरफ महिंद्रा वालों ने सैटिन कॉपर फिनिश में ही एरो हेड इंसर्ट्स दे रखे हैं। खैर वो दूर से एरो हेड इंसर्ट्स लगते हैं, लेकिन अगर आप पास से जाके देखोगे तो यू विल रियलाइज कि उसमें XUV का X इनग्रेन कर रखा है और X का लेफ्ट हाफ जो है उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है एंड राइट हाफ में वो कॉपर एक्सेंट्स दिए हुए हैं। कार के अंदर जो LED DRLs हैं वो हेडलैम्प हाउसिंग तक ही सीमित हैं। वो हेडलैम्प हाउसिंग से एक्सटेंड करके नीचे तक नहीं जाते हैं जैसे कि 300 में जाते हैं, बल्कि बम्पर के अंदर जहां पे DRLs एक्सटेंड होते हैं 300 में, वहां पे भी इन्होंने कॉपर एक्सेंट्स दिए हुए हैं 400 में। गाड़ी में फॉग लैंप्स तो नहीं है, लेकिन फॉग लैंप हाउसिंग के आसपास इन्होंने वही कॉपर फिनिश की गार्निशिंग दी हुई है। कार के अंदर आते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि हैलोजन है, LED नहीं है। कार को अगर साइड से देखें तो आपको मिलते हैं ORVMs विद ग्लॉस ब्लैक कैप्स एंड साथ में टर्न इंडिकेटर्स। हो सकता है कि ये टॉप मॉडल हो, इसलिए इन्होंने ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी हुई है ORVMs को। जो लोअर मॉडल होंगे हो सकता है कि उसके अंदर वो बॉडी कलर्ड भी हो। ORVMs के साथ साथ गाड़ी के तीनों पिलर्स A, B और C ब्लैक फिनिश में है टू गिव इट अ फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट। यूजुअली गाड़ियों के अंदर रियर क्वार्टर पैनल के अंदर बूट लिड ओपनर होता है,
लेकिन इसके अंदर फ्रंट लेफ्ट फेंडर के ऊपर चार्जिंग लिड ओपनर है। डोर्स की लोअर सिल के अंदर भी आपको सैटिन कॉपर गार्निश देखने को मिलेगी, जो कि उसके 2600 mm के व्हील बेस को सिग्निफाई करता है। गाड़ी में आते हैं 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स विद पियानो ब्लैक इंसर्ट्स। गाड़ी की रेयर की बात करें तो आपको XUV 300 से काफी ज्यादा मिलती जुलती नजर आएगी। बस फर्क सिर्फ ये है कि क्योंकि इसको सब 4 मीटर में डालने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करी गई है, इसको इसकी ओरिजिनल लेंथ 4200 mm के अंदर निकाला गया है, तो इसका रेयर जो है वो ट्रंकेटेड और पिचका हुआ नहीं लगता। गाड़ी ओवरऑल बैलेंस लगती है। गाड़ी को 205 mm लंबा करने से इसका टेलगेट का डिजाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट ओवरऑल डिजाइन और लाइट क्लस्टर ऑलमोस्ट 300 जैसा ही है। अगर मेरे टेल लैंप्स की बात करूं तो उनके अंदर भी एक डिटेलिंग दी हुई है सैटिन कॉपर फिनिश एरो हेड्स की। इनफैक्ट अगर साइड से आप टेल लैंप्स को देखो तो उनका डिजाइन जो है वो आपको वोल्वरीन के ब्लेड्स जैसा लगेगा। सिमिलरली गाड़ी का फ्रंट भी अगर आप देखो तो जो मिडिल ग्रिल है जिसमें एक 3D X इफेक्ट है, वो आपको एक्समैन के लोगो की याद दिलाएगा। इन दो चीजों की वजह से मेरे को इस गाड़ी को देख के थोड़ी सी एक्समैन की याद आ रही थी। इसके अलावा रेयर में आपको मिलते हैं रेयर वाइपर, रेयर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप। अगर हम छत की बात करें तो गाड़ी के अंदर डुअल टोन ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप रूफ को भी सैटिन कॉपर फिनिश में ले सकते हो। छत में आपको सनरूफ भी मिलती है, जो कि पैनोरामिक नहीं है, सिंगल पेन सनरूफ है। एंटीना भी इसमें स्टैंडर्ड एंटीना है, शार्क फिन एंटीना नहीं है। छत में आपको मिलेंगे पियानो ब्लैक रूफ रेल्स। अगर कार के कलर्स की बात करी जाए तो ये 5 पेंट फिनिशेस में आती है, व्हाइट, ग्रे, ब्लैक और ब्लू। नहीं, 4 नहीं है, ब्लू 2 तरीके के हैं, एक आर्कटिक ब्लू और एक इन्फिनिटी ब्लू। इसमें जो इन्फिनिटी ब्लू कलर है दिस इज यूनिक टू दी XUV 400। बाकी गाड़ी के दरवाजे, शीशे, बोनट वो सब XUV 300 से ही कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर लोगोज, एक्सेंट्स और बैजिंग जिसपे कि XUV 400 लिखी हुई है, वो सब सैटिन कॉपर फिनिश में है। कहीं कहीं से आपको ऐसा लगेगा कि शायद कॉपर फिनिश थोड़ी सी ज्यादा कर दी। और ये कॉपर थीम सिर्फ बाहर ही नहीं है, इसको इंटीरियर्स के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। जैसे कि कार के अंदर जो रोटरी नॉब्स हैं, वॉल्यूम और एयर कंडीशन कंट्रोल के, AC वेंट्स, गियर लीवर सराउंड्स और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो ट्विन पीक्स लोगो है, ये सब कॉपर फिनिश्ड है। सैटिन कॉपर के अलावा इसके अंदर आपको ब्लैक ग्लॉस एक्सेंट्स भी नजर आएंगे। वैसे अगर आप ओवरऑल इंटीरियर को देखोगे तो अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल XUV 300 के अंदर ही बिठा दिया हो जैसे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इट हैज ऑल ब्लैक इंटीरियर टू गिव इट अ स्पोर्टी लुक। बट गाड़ी क्योंकि अंदर से एकदम से डार्क ना लगे, तो जो रूफ लाइनिंग है उसको बेज फिनिश दी हुई है इन्होंने। गाड़ी के अंदर आपको ब्लू बैक लाइटिंग भी मिलेगी, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ी सी ब्लू थीम है। गाड़ी में आपको मिलेंगे परफोरेटेड लेदरेज सीट्स विद ब्लू स्टिचिंग, लेदर स्टीयरिंग व्हील विद ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल बटन्स। सेंटर कंसोल जो है उसको भी अपडेट किया हुआ है एक न्यूली डिजाइंड ड्राइव सेलेक्टर देके, विच रिप्लेसेस दी ट्रेडिशनल गियर लीवर। बट ओवरऑल आप अगर इंटीरियर्स देखोगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम देखोगे, तो आपको इंटीरियर्स थोड़े से डेटेड नजर आएंगे, बिकॉज ये 300 वाले ही इंटीरियर्स है एंड 300 भी काफी टाइम से चली आ रही है एंड दैट ऑल्सो नीडेड अ फेसलिफ्ट। गाड़ी में फीचर्स और इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो आपको मिलते हैं ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 60-40 स्प्लिट रेयर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल पेन सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, लेकिन वो वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। रेयर पार्किंग कैमरा, टायर पोजीशन डिस्प्ले, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, टायर पोजीशन डिस्प्ले है। गाड़ी में आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा, लेकिन टेलीस्कोपिक फीचर नहीं मिलेगा। कार में सेम XUV 300 वाला ही 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, लेकिन महिंद्रा वालों का कहना है कि इसके अंदर सेगमेंट फर्स्ट एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन है एंड्रॉयड ऑटो के लिए और एप्पल कार प्ले के लिए। कुछ फीचर्स जो मिसिंग है, लेकिन होते तो अच्छा रहता। वायरलेस चार्जर, चार्जिंग पोर्ट्स रेयर पैसेंजर्स के लिए, USB Type-C चार्जर, LED हेडलैम्प्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, फॉग लैंप्स, रेयर AC वेंट्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। महिंद्रा वालों ने खैर इस EV के अंदर एक लाइवली मोड दिया हुआ है, विच मीन्स कि इसके अंदर सिंगल पेडल ड्राइव है। एक्सीलेटर दबाओगे गाड़ी चलेगी, एक्सीलेटर छोड़ोगे गाड़ी रुक जाएगी एंड ब्रेकिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, जिससे कि डेंस ट्रैफिक में आपकी ड्राइविंग काफी सीमलेस और एफर्टलेस रहेगी। लेकिन जितने भी मैंने रिव्यूज देखे हैं, सबका ये मानना है कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है नहीं, और अगर आप पेडल छोड़ते भी हो तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि गाड़ी एकदम डीएक्सेलरेट हो जाए। बात करें अगर टेक्नोलॉजी की, तो गाड़ी के अंदर आता है ब्लू सेंस प्लस मोबाइल ऐप विद 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स अलॉन्ग विद स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी। इसमें आप हमेशा फ्यूचर रेडी रहोगे, क्योंकि इसका फर्मवेयर ओवर द एयर अपडेट होता रहेगा। इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि स्मार्ट रूट प्लानिंग और मशीन लर्निंग बेस्ड ड्राइविंग एंड चार्जिंग रिकमेंडेशंस। आप अपनी ड्राइव्स को गेमिफाई कर सकते हो। महिंद्रा वालों के मुताबिक गाड़ी के अंदर आता है फर्स्ट इन क्लास गेमिफिकेशन ऑफ ड्राइविंग बिहेवियर्स, जिससे कि आप ये देख सकते हो कि आपने मैक्सिमम रेंज कार की कितनी निकाली हुई है। आप बाकी लोगों के साथ कंपीट भी कर सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट ड्राइवर है। अच्छी चीज है, आपके ऊपर एक थोड़ा पीयर प्रेशर बना रहता है कि गाड़ी को आराम से चलाओ और ज्यादा माइलेज निकालो। साथ ही साथ ड्राइवर अपना फन कोशेंट भी मेजर कर सकता है थ्रिलोमीटर से। अब ये मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि ये क्या है और कैसे
कैसे काम करेगा प्रॉब्ली जब आगे चल के टेस्ट ड्राइव्स होंगी तब ये तो खुद ही देख के पता चलेगा। कार के अंदर आता है नेविगेशन सिस्टम जो कि आपको चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी भी दिखाएगा। साथ ही साथ आपको महिंद्रा के सर्विस स्टेशंस, लोकेशन ट्रैकर, रिमोट फंक्शंस, ये सारे फीचर्स भी मिलते हैं। वेल अगर मैं बात करूँ ब्लूसेंस ऐप की तो मैंने चेक करने की कोशिश करी कि महिंद्रा XUV 300 के अंदर ये ऐप कैसे काम कर रही है और लोग कितने खुश हैं। तो रिव्यूज़ और स्टार रेटिंग देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐप कहने को बहुत फीचर्स दे रही है बट पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो वेरी पुअर। और ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी है कि कहने को ये गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फीचर्स दे देते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे कि रियर व्यू कैमरा था स्कॉर्पियो एन का जो मैंने चेक करा था, गाड़ी जब मैं रिवर्स करके चला रहा था तो कैमरे में बहुत ज़्यादा लैग आ रहा था। गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही थी कैमरे की वीडियो फुटेज उतनी स्पीड से प्ले नहीं हो पा रही थी, उसमें काफ़ी लैग था। बाय द वे स्कॉर्पियो एन का ड्राइव रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। अब बात करते हैं XUV 400 की सेफ्टी की। इसमें मिलते हैं फर्स्ट इन सेगमेंट 6 एयरबैग्स और 6 एयरबैग्स के ऊपर गवर्नमेंट का कितना जोर है ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस करा हुआ था, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। सेकेंडली आपको मिलेंगे ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स एंकरेजेस, बैटरी सेफ्टी के लिए पायरो स्विच, फायर एक्सटिंग्विशर एंड लास्टली ये XUV 300 के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है जिसको ऑलरेडी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो उससे थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आता है कि इसकी भी क्रैश रेटिंग अच्छी ही होगी। जरूरी नहीं है कि 5 स्टार्स ही हो बट चांसेस है कि अच्छी होगी। रही बात फायर एक्सटिंग्विशर की तो इन्होंने अपने किसी प्रेस रिलीज में अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं करा हुआ कि एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है जो हर गाड़ी में मिलेगा। लेकिन जो गाड़ियां मीडिया ड्राइव्स के लिए अवेलेबल थी उनमें फायर एक्सटिंग्विशर फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट में डाल दिया। बात करें अगर इसके पावर ट्रेन की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में पावर ट्रेन में क्या होता है, बैटरी और मोटर। तो अगर बैटरी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 39.4 किलोवाट आवर। इसकी चार्जिंग के बारे में बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि फास्ट चार्जर में लगाओगे तो 50 मिनट के अंदर 80% चार्ज हो जाएगी, डोमेस्टिक सॉकेट में लगाओगे तो 13 घंटे में 100% चार्ज हो जाएगी। इसके थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स मैं सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार में जो मोटर है वो फ्रंट एक्सल माउंटेड है और गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। अब मोटर पे आ गए हैं तो मोटर कितनी पावर जनरेट करती है उसकी बात कर लेते हैं। सो मोटर की पावर रेटिंग है 110 किलोवाट, जिसको अगर आप हॉर्स पावर में कन्वर्ट करो तो 147.5 हॉर्स पावर निकल के आता है एंड इट जनरेट्स 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अचंभे वाली बात ये नहीं है कि ये 310 Nm की टॉर्क निकाल रही है, बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके पीक टॉर्क फिगर किसी स्पेसिफिक RPM रेंज में नहीं आते। दी टॉर्क इज अवेलेबल फ्रॉम दी गेट गो। अगर आप एक्सीलरेटर पे पैर रखोगे, पैर रखते ही आपको इमीडिएटली वो टॉर्क मिलती है। जहां XUV 300 टर्बो डीजल आपको 300 Nm 1500 RPM पे देती है, टर्बो पेट्रोल 200 Nm 2000 RPM पे देती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल 310 Nm 25 RPM पे देती है। 25 लगा लो, 20 लगा लो, 5 लगा लो, 0 से ऊपर। अब इन पावर और टॉर्क फिगर्स का कॉन्सिक्वेंस क्या है? गाड़ी के परफॉर्मेंस फिगर्स 0 to 100 इन अ क्लेम्ड 8.3 सेकेंड्स। 0 to 60 का कोई ऑफिशियल फिगर कहीं पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन इनके वन ऑफ द टॉप बॉसेस ने अनवीलिंग इवेंट पे अनाउंस किया था कि 0 to 60 ये अराउंड 4 सेकेंड्स में निकाल देती है। बात करते हैं गाड़ी के टॉप स्पीड की। कंपनी ने वेबसाइट पे लिखा हुआ है 160 किलोमीटर्स पर आवर और कंपनी ने प्रेस रिलीज में मेंशन करा हुआ है 150 किलोमीटर्स पर आवर। मीडिया ड्राइव्स जब हुई थी और उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश करी थी तो कार ने 159 kmph टच कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी की कैपेसिटी तो है 160 तक जाने की, और ये प्री प्रोडक्शन मॉडल था इसलिए 160 तक चली भी गई, बट जो फाइनल प्रोडक्शन रेडी मॉडल होगा उसकी ये लोग 10 kmph कम रखेंगे स्पीड। दे विल लिमिट दी स्पीड टू 150, क्योंकि यूजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितनी मैक्सिमम स्पीड तक जा सकती हैं उतने तक जाने नहीं देते मैन्युफैक्चरर्स, उसकी स्पीड लिमिट थोड़ी सी कम रखते हैं ताकि बैटरी और मोटर कंजर्व्ड रहें। कार की जो रेंज है वो है 456 किलोमीटर्स, लेकिन ये MIDC रेंज है। ये MIDC WLTP ये मैं थोड़ा बाद में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि 456 देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस मत होना। हालांकि बाकी गाड़ियों से तो अच्छी है, लेकिन रियल वर्ल्ड फिगर्स इससे थोड़े से कम ही होंगे। साथ ही साथ गाड़ी में आते हैं 3 इंटेलिजेंट ड्राइव मोड्स। नहीं, जिप जैप जूम नहीं, इस बार नाम अलग दिए हैं, फन, फास्ट और फियरलेस। अगर मैं फास्ट और फियरलेस ना बताता तो सिर्फ फन सुन के आपको ऐसा लगता कि फन मतलब कि ओहो गाड़ी बहुत तेजी से भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन फन जो है वो इकोनॉमी स्टेट ऑफ ट्यून है, फास्ट जो है वो सिटी ड्राइविंग है और फियरलेस स्पोर्ट मोड है। तो अगर फन मोड में गाड़ी को चलाओगे तो ड्राइविंग फन सबसे कम होगा, क्योंकि स्पीड लिमिट भी 92 kmph है फन मोड में। वो जो 150 का फिगर आपको दिखा रखा है वो सिर्फ फियरलेस मोड के लिए है। इसके अलावा ये तीनों की तीनों जो मोड्स हैं ये सिर्फ नाम के नहीं है, दे आर एक्चुअली इफेक्टिव। ये तीनों मोड्स स्टीयरिंग, थ्रॉटल और रीजनरेशन तीनों को रिस्पॉन्सेस को अलग अलग ट्यून करते हैं। अब बात करते हैं कार के रोड मैप की। 8 सितंबर को तो महिंद्रा वालों ने इस कार को इंटरनेशनली अनवील कर दिया।
व्हाट नेक्स्ट। महिंद्रा वालों का कहना है कि सितंबर में अनवील होने के बाद हम इसकी मीडिया ड्राइव्स कराएंगे, जो कि करवा भी दी है, काफी सारे ड्राइव रिव्यूज अवेलेबल भी हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में 16 शहरों में XUV 400 फन फेस्ट करवाएंगे कस्टमर्स के साथ, जिसमें कि कस्टमर्स को ईवी की रेंज फील करवाई जाएगी, एक्सपीरियंस कराया जाएगा। लेकिन कमाल की बात मालूम है क्या है कि गाड़ियों का शोरूम डिस्प्ले और टेस्ट ड्राइव्स दिसंबर 2022 में है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अगर टेस्ट ड्राइव व्हीकल अवेलेबल नहीं है, शोरूम पे गाड़ी डिस्प्ले पे अवेलेबल नहीं है, तो फन विद XUV 400, फन फेस्ट, कस्टमर एंगेजमेंट, ये सब कैसे होगा अक्टूबर और नवंबर में सिर्फ ब्रोशर दिखा दिखा के। एनीवे ये तो खैर तभी पता चलेगा जब अक्टूबर नवंबर आएगा। जनवरी 2023 के अंदर इसकी बुकिंग्स कमेंस होंगी। प्रोडक्ट लॉन्च सबसे पहले 16 सिटीज में होगा, फेज मैनर में होगा। फेज 1 में 16 सिटीज हैं, धीरे धीरे बाकी सिटीज के अंदर भी लॉन्च शुरू होगा। प्राइस अनाउंसमेंट भी जनवरी 2023 के अंदर होगा, और मेरा दिल 100% ये कह रहा है कि वो प्राइजेस इंट्रोडक्टरी प्राइजेस होंगे। जो शुरू के 1 मिनट में गाड़ी बुक कर गया उसी को वो प्राइस मिलेगा, उसके बाद पता नहीं कितने प्राइजेस बढ़ते रहेंगे और किसको किस रेट पे मिलेगी। फाइनली डिलीवरीज इसकी एंड ऑफ जनवरी 2023 में शुरू हो जाएंगी। सो ये थी छोटी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो XUV 400 के बारे में, सॉरी 400 के बारे में। और बाकी मैंने जैसा कहा था कि मैं और फर्दर वीडियोस के अंदर इसकी और चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 2, जिसके अंदर मैं थोड़े से और टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करूँगा और इसको महिंद्रा के बॉन्ड इलेक्ट्रिक इंग्लो प्लेटफॉर्म के साथ भी हल्का सा कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।